इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक बलबन के बारे में जानेंगे, जो 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा। ये जिले इलाही, ईश्वर की छाया, नियावत ये खुदा, ईश्वर की उपशासन, ईश्वर का उपशासन, खुदा ए बंदगार, ईश्वर का भक्त, इनके बारे में जानेंगे। पहला नंबर एक पे है, बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की थी। 1232-33 ईस्वी में बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन पसरी खरीद कर दिल्ली लाया था। तो ये मतलब खरीदा हुआ गुलाम था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। बलबन को खरीदा था किसने? इल्तुतमिश ने। ये इल्तुतमिश का भी गुलाम था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था और वो इलवरी जाति का द्वितीय शासक गयासुद्दीन बलबन को कहा जाता था। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त कर दिया था, जो इल्तुतमिश ने बनाया था। 40 तुर्की सरदारों का दल, उसको समाप्त किया। बलबन के समय में बंगाल की राजधानी लखनऊती, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, लखनऊती विद्रोह का नगर कहा जाता था। लखनऊती को विद्रोह का नगर कहा जाता था। बलबन ने मलिक मुकद्दीन को तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की थी। मलिक मुकद्दीन को तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की थी। सिजदा, घुटने पे बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना और पाँव को चूमना की प्रथा बलबन ने चलाई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सिजदा और पावोस किसने शुरू किया था? ये बलबन ने शुरू किया था। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को बलबन ने प्रारंभ करवाया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बलबन था, जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी। राजत्व सिद्धांत वही 3 जो शुरुआत में थे वही हैं। तो मुख्य इसमें है सिजदा, पाबोस और नौरोज उत्सव। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। राजत्व सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। अगला है, बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों का राजत्व का आधार बनाना चाहा। मतलब ईश्वर और जनता के बीच में शासक, ये त्रिपक्षीय सिद्धांत बनाना चाहा। बलबन ने के दरबार में अमीर खुसरो कवि, बहुत ही प्रसिद्ध अमीर खुसरो, अमीर हसन कवि, मौलाना हमीदुद्दीन मुदरिस, ज्योतिषी एवं चिकित्सक मौलाना बदरुद्दीन और मौलाना हिसानुद्दीन आदि विद्वान थे। अमीर खुसरो के बारे में आगे भी जानेंगे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह एवं रक्त की नीति का अनुपालन किया। इसका शासन बहुत ही कठोर था और बहुत ही ज्यादा जासूसी करवाता था। अब जासूसी विभाग, जासूस लगा रखे थे, हर विभाग की जासूसी करवाता था और कठोरता से उसका पालन करता था। पूर्व सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। उलुग खां की उपाधि के बारे में पहले भी देख चुके हैं। बलबन स्वयं को शाहनामा के नायक अफरासियाब का वंशज बताता था। बलबन शरीयत का कट्टर समर्थक था और मुख्य बात यह है कि इसके दरबार में कोई हंसी मजाक या शराब पीना ये सब प्रतिबंधित था। शरीयत को मानता था। बलबन ने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियावते खुदाई, जो कि शुरुआत में देखा था 3 थे, नियावते खुदाई माना था। बलबन ने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। सैन्य विभाग बनाया था और बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि चहलगामी 40 लोगों का जो संगठन था उसको खत्म कर दिया था पूरी तरह से। मोहम्मद बलबन का पुत्र की मृत्यु के सदमे को न बर्दाश्त कर पाने के कारण 80 वर्ष की अवस्था में 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। मंगोलों के विरुद्ध फरवरी 1286 ईस्वी में हुए युद्ध में बलबन के पुत्र मोहम्मद खान की हत्या कर दी गई।
बलबन ने अपने पौत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन की मृत्यु के बाद कूटनीति के द्वारा कैखुसरो को मुल्तान की सूबेदारी देकर कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। फखरुद्दीन मोहम्मद ने कैकुबाद ने नायब निजामुद्दीन फखरुद्दीन मोहम्मद का दामाद को जहर देकर मरवा दिया। कैकुबाद ने गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बनाया। कैकुबाद को लकवा मारने के बाद तुर्क सरदारों ने उसके 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन को सुल्तान घोषित किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन की हत्या कर दिल्ली के तख्त पर स्वयं अधिकार कर लिया। बलबन के बलबनी वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन तैमूर था। आज बलबन का मकबरा दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क में स्थित है, जिसके बगल में उसके बेटे खान साहिब का मकबरा और एक 4 दीवारी वाली मस्जिद है। इस तरह से दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, का अंत होता है और खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ शुरुआत होती है।